हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, कल आपका एग्जाम है एनसेल टेक्नीशियन का। आई होप आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एग्जाम होने जा रहा है दोबारा। लक्की पर्सन होंगे जिनको इसमें नौकरी मिलेगी, क्योंकि सीटें वैकेंसी बहुत कम है, तो इसमें उसी बच्चों को नौकरी मिलने वाली है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की रही होगी, जिसने सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर किया होगा। ठीक है, तो ये मेरा 50 बेहतरीन जी के जीएस का सेट है, आपके एग्जाम में काम आ सकता है होपफुली। तो आप इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले 50-50 सेट मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे करा चुका हूँ, बीच में टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बिजी चलता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल के एग्जाम के लिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है अपने को। क्या करना है, अच्छे से एग्जाम दे के आना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पहला क्वेश्चन है, 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकेडमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं और जिसकी स्थापना करी गई थी 12 मार्च 1954 को की गई थी। तो राइट आंसर होगा हमारा 1954। और ये वो क्वेश्चन है जो टीचर्स के द्वारा रिसेंटली एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये मैं अब तक कोई क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, क्योंकि इसका एग्जाम भी टीचर्स ही कराएगा, एनसेल का एग्जाम, ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार को पढ़ाया भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो सीपीसीबी की स्थापना हुई थी 1974 में, एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत करी गई थी। तो राइट आंसर होगा हमारा 1974, 1974, ठीक है ना। अगला सवाल है, और एक और याद कर लेना आप, इसमें पूछता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आया था 2010 में, ठीक है ना। एनजीटी भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। तो कन्वेंशनल सोर्स हमारे कौन से, सबको पता होगा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सब हमारे क्या कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल कौन से, जैसे हमारा सूरज, क्या सूरज हो गया, पवन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा, इसमें आ जाएगा आपका विंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। और जी बोडो भाषा है फ्रेंड, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भी 22, जो संविधान की 8वीं अनुसूची टोटल 22 भाषा है, उसमें बोडो भी शामिल है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को 1992 में ऐड किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्य है वो है असम, असम में बोली जाती है बोडो भाषा। और असम का एक बहुत फेवरेट फेमस बिहू, बिहू भी असम में ही बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर भी है, कामाख्या मंदिर। यही क्वेश्चन बहुत पूछा था एग्जाम के अंदर, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो असम में है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्पना की घोषणा वर्ष में की गई थी। जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी हमारे देश में, वो आई थी 1948 में। तो राइट आंसर होगा हमारा 1948। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फ्रेंड, इसका संबंध है हमारे किससे, फुटबॉल से। और रिसेंटली संतोष ट्रॉफी का विनर कौन सी टीम है हमारी, तो वह है मोहन बगान, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो जो पहली पंचवर्षीय लॉन्च की गई थी 1951 में की गई थी, ये हमने सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया था, सोवियत संघ से। और इसका मुख्य था वो था सोशलिस्ट, समाजवादी पे थी ये, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और लगा दे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, खाली भारतीय लगा देगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न की सूची में नहीं है। तो आप सब जानते हैं, कोल इंडिया ये महारत्न कंपनी है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये महारत्न कंपनी है, बीएचईएल भेल ये भी महारत्न कंपनी है, लेकिन भारत डायनो लिमिटेड ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। हंटर कमीशन आया था इसके लिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य संबंधित है। यक्षगान बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है और उसका संबंध है कर्नाटक से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना बंगाल में हुई थी। बंगाल में हुई थी, तो आप देखिए खुद सोचिए, आर्य समाज बंगाल में आया था, नहीं आया था। सत्य शोध समाज बंगाल में आया था, नहीं आया था। प्रार्थना समाज बंगाल में आया था, नहीं आया था। एक ही आया था, रामकृष्ण मिशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी ने की थी। तो इसका राइट आंसर है वो है पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। अगला सवाल है,
नील नदी द्वारा बहाया जाने वाला पानी कहाँ जाता है? तो नील नदी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है और इसका जो पानी जाता है वो जाता है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो 2023 में किसने जीती थी? वो जीती थी कर्नाटक ने, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किसका उल्लेख है? तो 29-30 मैंने बहुत को पढ़ा है। ये अल्पसंख्यकों के किससे संबंधित है? ये है आपका कहाँ गया, राइट टू फ्रीडम और रिलीजियन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है? तो जो भी दैनिक मौसमी हमारे जो चेंज होते हैं, जैसे आंधी तूफान बारिश जो भी आता है, ये सब आता है हमारे क्षोभ मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना, हिंदी बोलते हैं क्षोभ मंडल। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे कम है त्रिपुरा की, ठीक है ना। अगला सवाल है, और आप सबको पता होना चाहिए अगली जो जनसंख्या जनगणना होने वाली है वो होगी 1 मार्च, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 2027 से प्रस्तावित है। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंस इसलिए होगी क्योंकि होगी जातिगत जनगणना, ये जातिगत जनगणना होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये 16 नंबर की जनसंख्या हमारी होगी, जनगणना होगी हमारी, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला सवाल है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना की गई थी? तो मित्र मेला विनायक सावरकर के द्वारा। अगला सवाल है, बजट घाटा क्या है? इकोनॉमिक अच्छा क्वेश्चन है, बजट घाटा क्या है? अब देखिए बजट घाटा क्या आप सुनते हैं ना, बजट घाटा हो गया, बजट घाटा मतलब ये होता है कि सरकारी व्यय का जो राजस्व से अधिक होना, यानी जितना हमको रेवेन्यू हुआ उससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा हो गया। सपोज डेट हमको रेवेन्यू हुआ 10 रुपये का, हमने खर्चा कर दिया 15 रुपये, तो ये तो बजट घाटे का हो गया ना हमारा, या हमको मिला कम लेकिन हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। अगला सवाल है, और इसका अपोजिट होगा तो हमको क्या हो जाएगा, वो लाभ का राजस्व हो जाएगा हमको, ठीक है ना। गंडमाल में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? गंडमाल जिसको गोइटर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से, ऑप्शन नंबर 2। इसको हिंदी बोलते हैं घेंगा। अब तो फिलहाल बीमारी नहीं होती, पहले ज़माने में बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि आयोडीन और नमक बहुत लोग कम खाते थे, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा होती थी। और इसका मेन रीज़न होता है थायराइड ग्रंथि में जो नमक की कमी जो हमारे शरीर में हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं आता है। देखिए हमारा मौलिक कर्तव्य है, सद्भावना बढ़ा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रगान सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य, लेकिन करों का भुगतान करने मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नहीं, हमारा नैतिक कर्तव्य है, और ये कानूनी कर्तव्य है कि हमको अपना टैक्स भरना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखो जब भी राज्य की बात करेगा तो सबसे बड़ा राज्य में कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा राज्यपाल। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? नहीं, कर चुका है, फरवरी में हुआ था ये गेम, और ये हुआ था हमारा उत्तराखंड में। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? 37वां नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था आपके गोवा में। अब 39वां कहाँ पे होगा? अगर 39वें पूछ दिया तो ये होगा आपके मेघालय में, ठीक है ना। तो 38वां तैयार रखना ही है, वो इसी साल का है, उत्तराखंड में हुआ था। इससे पहले कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। अब अगला कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा। ऐसे आपको याद कर लेना ये 3, ठीक है ना। अगला सवाल है, और एक हाँ और याद कर लेना, ISSF शूटिंग का जो होता है ना, ISSF, ये हुआ आपके जर्मनी में इस बार का। इसमें टोटल भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें? SSC GD में, वो TCC पेपर कराता है SSC का, सब जानते हैं। ISSF 2023 के बारे में उसने पूछा था कि भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो 2023 में हमने जीते थे 13 गोल्ड मेडल, फिर 2024 में जीते 6 गोल्ड मेडल, फिर 2025 जीते 3 गोल्ड मेडल। हमारा मतलब गोल्ड मेडल गिरते चला गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम जीते थे कब? 2023 में, उसका 2024 में 6 हो गया, और 2025 में इसका और आधा हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना आपको। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? 51A। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? यानी अच्छा से इंग्लिश में अनुवादन नहीं किया गया है, तो इसको तो आप नेगलेक्ट करना, ठीक है ना। तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बात हो रही है। चाइल्ड मैरिज एक्ट कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1929 में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, गुआ और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके स्थित हैं झारखंड में।
अगला सवाल है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सबसे पुराना स्तूप है आपका सांची का स्तूप, ठीक है ना। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तीसरी हुई थी 1761 में, पहली हुई थी 1526 में, ये हुई थी फर्स्ट, दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी तो बता ही दिया 1761 में। 3 लड़ाई आपको याद रखनी पानीपत की। अगला सवाल है, और एक याद रखना आपको 1757 की क्रांति कौन सी? ये थी प्लासी का युद्ध, तो 1757 में हुआ था। अगला सवाल है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जैसे मैंने पढ़ा रोशनी, तो आप सबको पता है आँख के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? विटामिन ए, कि उसके वजह से रतौंधी होती है, तो आंसर लगा देंगे विटामिन ए तुरंत। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच एकदम समय अंतराल कितना है? तो कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, 1951 में पहला एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पहले जो एशियन गेम्स हुए थे ये हुए थे हमारे नई दिल्ली में, ठीक है ना। अगला सवाल है, उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये सूटेबल बॉय, टीचर्स के द्वारा बहुत बार पूछी जाती है ये बुक। इसके राइट आंसर होगा विक्रम सेठ। और एक किताब पूछता है माई जर्नी टू बॉलीवुड, वो उसके लेखक है आयुष्मान खुराना है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा रबड़ जो पैदा होता है इसका आंसर मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया था, ये है केरल में, ठीक है ना। अगला सवाल है, पहलो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? अब देखिए पहला पूछ लिया इसने, तो कब हुआ था ये? 2020 में। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आप सब जानते हैं किस शहर में हो रहा है ये हो रहा है जयपुर में, ठीक है ना। अगला सवाल है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 का तो ये किया गया था द हेग नीदरलैंड में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। टीसीएस का बहुत फेवरेट सवाल है, नाटो 1948 स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय ये ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है ना, ये इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, ठीक है ना। अगला सवाल है, डायमंड लीग इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल की है, तो कौन से में? पेरिस डायमंड लीग में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह नेतृत्व कहाँ किया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था कब बनाया गया था? 21 जून को, सब जानते हैं। ये हुआ था विशाखापट्टनम में इस बार का, ठीक है ना। अगला सवाल है, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है? ऐसे जो अभियान चलाए जाते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सबको पता है ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से हमने भारतीय नागरिक निकालने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है क्या? ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। और जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो G7 का समिट जब भी होता है और G20 का समिट जब भी होता है ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और टीचर्स का ये हमेशा फेवरेट टॉपिक होता है G7 G20। तो इस बार ये हो चुका है, अभी हाल ही में हुआ था, ये हुआ है कनाडा में, ठीक है ना। कनाडा में भी कहाँ? कनास्किस में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 की टीम जीता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये पहली बार जीता है किसने? साउथ अफ्रीका ने। राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। किसको हरा के? आप लोग मैच के प्रीमियम तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अगला सवाल है, और कहाँ पे हुआ था फाइनल मैच? लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था शायद। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और महिलाएं पूछेगा तो महिला नाम है कोको न करके नाम है उनका, पूरा नाम मुझे नहीं पता, कोको याद है मेरे को। तो महिलाएं फ्रेंच ओपन जीता था कोको ने। तो दोनों नाम का से ही है, मेंस में कार्लोस और फीमेल में कोको। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 खिताब किसी जीता? आई थिंक आईपीएल तो सभी प्रेमी इंडिया में हर मैक्सिमम लोग आईपीएल देखते ही देखते हैं, और इसको जो जीता तो किसने जीता था? आरसीबी नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसको हरा के? पंजाब को हरा के, पंजाब किंग्स को हरा के। और इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपके अहमदाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है ना। अगला सवाल है और लास्ट सवाल वीडियो का, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी ये हुई थी आपकी दक्षिण कोरिया गुमी में, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे दीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस में लीजिएगा, आपने तैयारी बेहतर कर रखी है और एग्जाम भी आपका अच्छा ही जाएगा। पेपर को इतना हार्ड नहीं आएगा, बस आपको नॉलेज अगर अच्छी है, बेसिक नॉलेज अपने, खासकर 70 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेड की नॉलेज अच्छी है तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ और जीके है वो मीडियम लेवल की आएगी, इतनी हार्ड नहीं आएगी, ठीक है ना। वो हलवा ही आएगी समझ टाइप का, हलवा उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी होगी, जिन्हें थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रखी होगी ना, तो एग्जाम आराम से कर लेगा वो। और
मेन 70 क्वेश्चन आपके हैं जो ट्रेड के क्वेश्चन है, उसमें आप जितने नंबर खींच पाएंगे वो आपकी काबिलियत है, आपकी नॉलेज है। अगर ITI डिग्री आपने खरीद के लिए तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने मेहनत से पढ़ी है, ईमानदारी से पढ़ाई पढ़ी है, तो आप पक्का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दे के आइएगा।